दोस्तों AI अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के पार्ट 7 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे KDE प्लॉट यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लॉट है और ये डेटा एनालिसिस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो ये कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट है ये एक मेथड होता है, फिर एक विजुअलाइजेशन होता है, फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। मतलब हमारी जो डेटा सेट है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है हमारे डेटा सेट में, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किन किन तरीके से रिलेशनशिप के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें यहाँ पर देखनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर KDE यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट जो है वो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोवाइड करता है। ये जो आप कर्व देख रहे हो ये कर्व को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। तो ये कर्व जो है ये आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है रिलेशनशिप। मतलब मान लो कि आपकी इस वाले कॉलम की, मतलब मान लो आपकी स्पीड वाले कॉलम की और डिस्टेंस वाले कॉलम की जो है वो आपस में कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर कितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन है या फिर उनका रिलेशन होने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर KDE प्लॉट से जो है वो यहाँ पर मालूम चल जाती है। तो अगर आप बात करो यहाँ पर हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम से बेस्ट रहता है क्योंकि हिस्टोग्राम जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस में जो है वो आपको यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो है ये आपको ये सिर्फ आपको वन डायमेंशन या फिर कर्व के अंदर जो है आपको ये डायमेंशंस के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो है ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गई एक बेसिक सी आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट सी बॉन्ड KDE प्लॉट। अभी टाइम है इसको समझने का। तो भाई अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर दिया SNS। तो मुझे लोड तो लाइब्रेरी करनी पड़ेगी क्योंकि लोड लाइब्रेरी कैसे करते हैं सी बॉन्ड को वो तो हम लोग सीख चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया SNS.set_style और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डार्क को यूज़ किया। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आइरिस को। तो हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट आता है सी बॉन्ड में जिसमें आइरिस भी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बिल्ट इन डेटा सेट को किस तरीके से लोड किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर समझ चुके थे, तो उसको हम लोग बार बार जो है वो यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो प्लॉटिंग द KDE प्लॉट। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हो KDE प्लॉट यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले SNS या फिर जो आपको सी बॉन्ड है उसका एलियास यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो SNS.KDE प्लॉट। तो KDE प्लॉट बनाने के लिए KDE प्लॉट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो आइरस। तो iris.log यानी कि आपको जो कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए स्पीशीज़ के लिए और जो कि बराबर होनी चाहिए सेंटोसा के। तो स्पीशीज़ के अंदर 3 स्पीशीज़ है, वर्सिकलर, वर्जिनिका और सेंटोसा। तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि भाई स्पीशीज़ वाले कॉलम में सेंटोसा किसके बराबर, मतलब वो वैल्यू जो कि सेंटोसा के बराबर है वो मुझे दे दो। उसके बाद में सेपल लेंथ। तो सेपल लेंथ के अंदर आपने कंडीशन दी, सेपल लेंथ भी जो है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपने 2 कॉलम यहाँ पर दिया। आपको ध्यान रखना आपने 2 कॉलम दिए हैं, एक हो गया स्पीशीज़, एक हो गया सेपल लेंथ। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया कलर, और कलर जो है हमने यहाँ पर दिया है ब्लू। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो दूसरी, तो हमने शेड भी दिया है। तो ये जो आप पीछे शेड देख रहे हो इसको हम लोग शेड बोलेंगे। तो ये शेड भी हमने यहाँ दिया ट्रू कर दिया, यानी कि शेड हमें देना है। उसके बाद लेबल हमने दे दिया सेंटोसा। एंड देन उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं दूसरा KDE प्लॉट। तो उसके लिए भी जो है हमें यहाँ पर iris.log मेथड यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ यूज़ करना है स्पीशीज़, और इसमें हमने कंडीशन दी कि स्पीशीज़ जो है वो वर्जिनिका के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि स्पीशीज़ वाला जो कॉलम है उसमें 3 क्लासेज हैं आपके पास फ्लावर की, जो कि है सेंटोसा, वर्जिनिका और वर्सिकलर। तो हमने जो है यहाँ पर 2 कंडीशन ही दी है, सिर्फ सेंटोसा और वर्जिनिका। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो सेपल लेंथ। तो हमने यहाँ पर भी सेपल लेंथ दिया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कलर। तो हमने ये जो आपको प्लॉट दिख रहा है या फिर आपको जो कर्व दिख रहा है या फिर जो आपको यहाँ पर ये जो आपको कंप्लीट ये जो बेसिकली माउंटेन टाइप कर्व दिख रहा है, ये आपको जो है यहाँ पर हमने इसको कलर दिया है रेड यानी कि R। उसके बाद में शेड हमने यहाँ पर भी ट्रू किया। एंड देन लेबल जो है हमने यहाँ पर दिया है वर्जिनिका, यानी कि हम जो है वो वर्जिनिका के बारे में यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कॉलम के अंदर जो क्लासेस हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस, या फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जर्वेशन का वो कैसा है वो हमें यहाँ पर ये बताएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस KDE प्लॉट को भी जो है वो यहाँ पर हमने बना लिया।
तो आप यहाँ देखो अगर कि ब्लू वाला तो हमारा सेंटोसा के लिए, तो सेंटोसा मतलब जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो कुछ इस तरीके से दिख रही है। लेकिन अगर बात करूँ इनके कंपैरिजन की तो आपके पास वर्जिनिका की जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर सेंटोसा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस KD प्लॉट को देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पर स्टेन। तो अगर आपको स्टेन वाइज देखनी है तो आप वो भी काम यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा KD। उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा भाई सेपल लेंथ कॉलम को, एंड देन उसके बाद जो है आइरिस सेंटोसा, उसके बाद सेपल विड्थ और फिर कलर देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली शेड को जो है वो ट्रू करना है। और सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर सेंटोसा को दिया है, उसके बाद हमने सी मैप, तो सी मैप इसके लिए कॉलम मैप जो कलर रेड दिया है। देन हमने दिया है शेडो लोएस्ट जो कि है फॉल्स, और उसके बाद हमने प्लॉट किया भाई KD प्लॉट, तो हमने यहाँ दिया SNS.KD प्लॉट। उसके बाद वर्जिनिका iris_वर्जिनिका, देन कॉलम का नाम जो कि है सेपल लेंथ। उसके बाद में भाई हमने यहाँ पर दिया वापस से आइरस वर्जिनिका, देन उसके बाद सेपल विड्थ, तो हमने 2 कॉलम दिया सेपल लेंथ सेपल विड्थ। उसके बाद हमें देख रहे हो कलर दे दिया हमने रेड, शेड भी हमने ट्रू दिया है यहाँ पर, और लेबल जो है हमने दिया आइरस वर्जिनिका। देन सी मैप हमने दिया ब्लू, यानी कि हमारा जो कॉलम का मैप होगा यानी किस कॉलम के लिहाज से हमें इसको जो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है वो कलर हमने यहाँ पर दे दिया ब्लू। शेड दिया है लोवेस्ट फॉल्स। तो इस तरीके से जो है हमने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर बना लिया। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है सिंपली यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर बना लिया। तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज तो जो है यहाँ पर बेसिक लेवल या फंडामेंटल जो है इसका समझ लिया है। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और इन दोनों प्लॉट्स को जो है वहाँ पर बनाते हैं और थोड़ा जो है इनको यहाँ पर समझते हैं। तो चलते हैं अभी पाइथन के साथ और जुपिटर नोटबुक में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं KD प्लॉट। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ लोड करनी पड़ेगी लाइब्रेरीज को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट cbond एज SNS। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cbond एज SNS। उसके बाद मैटप्लॉटलिब भी चाहिए होगी, तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। अभी शिफ्ट प्लस इंटर, तो लाइब्रेरी जो है वो हमारी यहाँ पर आप देख रहे हो लोड हो चुकी हैं। उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटा सेट को जो है वो लोड करते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा SNS.get_dataset_names। उसके बाद में हमारे पास जो भी बिल्ट इन डेटा सेट के जो डेटा सेट्स हैं उनके नाम हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे जो कि cbond के साथ में आते हैं। तो अभी जो है हमारे पास हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो भाई आप जैसे एग्जीक्यूट किया हमारे पास जो है सारे नाम यहाँ पर आके शो हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हो आइरस, तो इस वाले डेटा सेट हम लोग काम करते हैं। तो इसको लोड करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज़ करना है SNS.load_dataset। उसके बाद राउंड ब्रेसेस एंड देन इसका नाम देना पड़ेगा डेटा सेट का जो कि है आइरस। अभी हमने शिफ्ट प्लस इंटर, उसके बाद फर्स्ट फाइल रिकॉर्ड देखने के लिए हेड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये डेटा सेट यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़। और स्पीशीज़ वाला कॉलम जो है इसमें आपको याद रखना है इसमें 3 क्लासेज हैं, सेंटोसा, वर्जिनिका और वर्चिकलर जो कि फ्लावर की क्लासेज हैं। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक प्लॉट को। तो अभी हम लोग देते हैं SNS.set_style, और स्टाइल जो है वो हम लोग यहाँ पर देते हैं डार्क। और उसके बाद जो है अभी मैंने स्टाइल जो यहाँ पर दे दिया, उसके बाद मुझे लोड यहाँ पर लेना पड़ेगा आइरस को। तो अभी मुझे प्लॉट करना है बेसिकली, तो प्लॉट करने के लिए मुझे SNS.kde प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ KD प्लॉट। उसके बाद मुझे यूज़ करना है iris.log, मैं लिखता हूँ iris.log। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक एरे, और एरे के अंदर जो है मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी जो पास करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ आइरस। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या दूंगा कि भाई स्पीशीज़ वाले मुझे स्पीशीज़ के अंदर वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर सेंटोसा जो है वो यहाँ पर बराबर है, या मतलब स्पीशीज़ वाले कॉलम में सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो है वो सेंटोसा प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ देता हूँ सेटोसा, और हमारे पास मैं दे देता हूँ सेटोसा। ओके, तो मैंने दे दिया भाई सेटोसा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा वर्जिनिका को भी। तो मैं यहाँ पर देता हूँ दूसरा वाला कॉलम जो कि मेरा हो जाएगा यहाँ पर सेपल विड्थ। तो मैं देता हूँ सेपल। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर लेंथ। ओके भाई, तो ये हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली तो तैयार हो गया है।
अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इसके लिए कलर भी। तो मैं यहाँ देता हूँ कलर, और कलर में यहाँ पर दे देता हूँ बी, यानी कि ब्लू कलर में यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे देना है शेड, तो मैं यहाँ देता हूँ शेड, और शेड जो है मैं यहाँ पर ट्रू सेट कर दूँगा। मैं यहाँ पर जो है वो ट्रू सेट कर देता हूँ। ग्रेट। तो अभी जो मैंने यहाँ पर शेड भी दे दिया। उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर लेबल भी देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ लेबल, और मेरे पास ये स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ओके भाई, तो लेबल भी जो है मैं यहाँ दे देता हूँ वर्जीनिका, मैं यहाँ देता हूँ वर्जीनिका। ठीक है भाई, वर्जीनिका मैंने जो है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद जो है मेरे पास ये हो गया भाई, सॉरी लेबल मुझे सेंटोसा देना है, क्योंकि मैंने सेटोसा के लिए बनाया ना, मुझे गलती हो गई, सेटोसा देना है लेबल। मैं यहाँ देता हूँ सेटोसा, तो ये गया सेटोसा। ओके भाई, तो मेरी पहली लिस्ट जो है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली तैयार हो गई, मतलब पहला प्लॉट के लिए। अभी दूसरे प्लॉट का टाइम है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा sns.kd प्लॉट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर भी जो है देना पड़ेगा iris.lock, एंड देन उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर ये यानी कि पैरेंथेसिस। उसके बाद लेना पड़ेगा आइरस, एंड देन उसके अंदर जो है मुझे स्पीशीज़ को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ स्पीशीज़, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ भाई कि जो स्पीशीज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए वर्जीनिका के। मैं यहाँ देता हूँ वर्जीनिका। ओके भाई, वर्जीनिका के बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ये कंडीशन तो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कॉलम भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ कॉलम को, तो अभी जो है मैं कॉलम दे देता हूँ यहाँ पर सेपल लेंथ। ओके भाई, तो मैंने यहाँ दे दिया सेपल लेंथ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दूंगा कलर, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कलर को, तो मैं दे दिया आर। और उसके बाद जो है फाइनली मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर शेड को, मैं देता हूँ शेड। ओके भाई, शेड को मैं ट्रू सेट करता हूँ, एंड देन उसके बाद जो है मुझे लेबल भी देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ लेबल, और लेबल के बाद मुझे देना पड़ेगा वर्जीनिका। ओके भाई, तो भाई अभी आपको इसको यहाँ पर समझा दूं कि भाई आप जो है इसके अंदर ले रहे हो आइरस, मतलब आइरस के अंदर स्पीशीज़ रहेंगे 3 क्लासेस, सेंटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकलर। तो आप जो है वो यहाँ पर ये जानना चाह रहे हो विड्थ, मतलब आप ये जानना चाह रहे हो सेपल लेंथ, मतलब सेटोसा यानी कि स्पीशीज़ वाले कॉलम में आप ये कंडीशन दी है कि भाई स्पीशीज़ वाले कॉलम में मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे जो आपके पास स्पीशीज़ है वो बराबर है सेटोसा के, और उस सेटोसा की सेपल लेंथ जो है उसकी ऑब्जर्वेशन को आप, या फिर उसके ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो आप यहाँ पर जानना चाह रहे हो। इसी तरीके से सेम केस यहाँ पे भी है कि आप जो है इसी तरीके से स्पीशीज़ को जो है उसके अंदर आपके पास कंडीशन दी कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो बराबर है वर्जीनिका के, और उसकी भी जो है यानी कि वर्जीनिका जो है उसकी भी सेपल लेंथ जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो भी आपको यहाँ पर जानना है। और अलग अलग कलर भी आपने दे दिया है, जो आपके पास सेटोसा है उसके लिए आपने ब्लू कलर दिया है, और जो आपके पास वर्जीनिका है उसके लिए आपने रेड कलर यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस तरीके से भाई हमारे पास जो है ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। अभी जो है हम इसको यहाँ पर शो करवाएं तो हमें लिखना पड़ेगा plt.show, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक एरर आ गया। तो अभी जो है हम लोग इस एरर को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो हमारे पास आइरस इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये आइरस की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो दोबारा से हमारे पास जो है वो वही एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो हम फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ df, एंड देन यहाँ पर भी मुझे df को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ df, एंड देन यहाँ पर भी जो है वो df को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग df को यूज़ करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, तो भाई देखा आपने कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये प्लॉट जो है वो काफ़ी अच्छा सा बनकर यहाँ पर आ गया है। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पर शो करवाते हैं। तो हम लिखते हैं plt.show। ओके भाई, तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो ये प्लॉट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बनकर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने इस चीज़ को देखा कि मैंने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की गलती कर दी, और उसकी वजह से जो मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा था, और ये एरर को जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग समझ के इसको हम लोग यहाँ पर देख नहीं रहे थे। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक वहाँ पर कर दी थी, तो उस वजह से जो है मेरे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अभी हम लोगों ने जो है इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। और अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो भाई मेरे पास जो यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्वेशन जो है मेरे पास आ गई, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरे पास आ गया। और मेरे पास जो पहला वाला है ये मेरे को यहाँ पर बता रहा है
यानी मेरे सेंटोसा के लिए है। तो सेंटोसा की सेपल लेंथ किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे डेटा फ्रेम में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुझे यहाँ पर बता रहा है। और मेरी यहाँ पर जो दूसरी वाली यानी कि मेरे स्पीशीज़ के अंदर वर्जिनिका है, तो वर्जिनिका की सेपल लेंथ मेरे डेटा फ्रेम में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर किस किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मुझे ये ऑरेंज वाला रेड वाला जो कलर है ये मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरीके से हमने भाई सक्सेसफुली KD प्लॉट भी जो यहाँ पर बना लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक दूसरा प्लॉट, और उसके अंदर जो है अभी हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगा KD प्लॉट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सेम ही काम करना पड़ेगा। तो अभी जो है हम लोग उसको यहाँ पर सेम चीज़ ही देते हैं, ज़्यादा हमें यहाँ पर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना, हम जो है वो उसी चीज़ को यहाँ पर करते हैं। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके भाई, तो अभी जो है कुछ पैरामीटर जो है इसमें हमें देने पड़ेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेबल दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है CMap देना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ CMap। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं CMap को। ओके भाई, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं CMap। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पर देना है CMap। तो CMap में दूंगा, कॉलम में मैं दूंगा रेड। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ रेड। ओके भाई, तो उसके बाद मुझे शेडो लोएस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि शेड लोएस्ट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा शेड लोएस्ट। तो मैं देता हूँ शेड, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर लोवेस्ट। ओके भाई, शेड लोएस्ट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया शेड लोएस्ट। एंड देन उसके बाद सेम काम मुझे नीचे भी करना पड़ेगा। तो मुझे नीचे भी जो है वो यहाँ पर CMap देना है। और मुझे जो है यहाँ पर बेसिकली शेड नहीं मुझे मिटाना था, मैं शेड भी मिटा के बैठ गया। ओके भाई, तो शेड भी जो हमने यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से ये पैरामीटर जो हैं कुछ हमारे पास है, कुछ हमें देने पड़ेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं शेड अंडरस्कोर लोवेस्ट। इसको हम लोग जो है यहाँ पर फॉल्स रखेंगे। एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है CMap को। तो मैं देता हूँ CMap और इसको जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा ब्लू कलर। ओके भाई, तो मैंने जो है यहाँ पर ब्लू से इसको यहाँ पर मैप कर दिया है। अभी जो है हम लोग को यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का भी जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। हमें कलर भी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। तो अभी जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी जो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो देखते हैं रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया भाई एक एरर। तो इस एरर को जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे पास ये एरर जो है वो क्यों आया है। तो भाई वो एरर जो है वो हमारे पास आ रहा था यहाँ पर शेप मिसमैच की वजह से। और उसी तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हमारे पास जो मिस्टेक हुआ था उसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरर था वो आ रहा था। इसी तरीके से इसमें शेप मिसमैच हो गया और हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा था। तो अभी फाइनली उस एरर को हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो भाई मैंने जो है आइरस सेंटोसा के ऑब्जेक्ट के अंदर एक आइरस डॉट क्वेरी नाम को यहाँ पर दिया, यानी कि मुझे जो है स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पर बराबर चाहिए। जो स्पीशीज़ वाली क्लास है उसमें 3 क्लासेस है, सेंटोसा, वर्जिकला और वर्सिनिका। उसमें जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई मैंने जो है सेंटोसा दिया, यानी कि मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो सेंटोसा के बराबर है। उसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है आइरस वर्जिनिका, और इसमें भी जो है मैंने क्वेरी डाली कि भाई मुझे जो है सिर्फ यहाँ पर वो रिकॉर्ड चाहिए स्पीशीज़ में जो कि वर्जिनिका के बराबर है। उसी तरीके से भाई मैंने यहाँ पर KD प्लॉट बना दिया दोनों के लिए। और इसके अंदर जो है आप यहाँ देख रहे हो मैंने सेपल विड्थ, अभी मैंने सेपल विड्थ यानी कि मुझे अभी पहले मैंने यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी सेपल लेंथ की, यानी कि मुझे आइरस के अंदर जो सेंटोसा क्लास है उसकी सेपल जो लेंथ है वो कितनी थी वो मुझे जानना था। लेकिन अभी मैं सेंटोसा के अंदर जो है यहाँ पर विड्थ को जान रहा हूँ, मतलब सेपल विड्थ कितनी है सेंटोसा की वो मैं जानना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से सेपल विड्थ जो है मैं किसकी जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वर्जिनिका की। तो पहले मैंने सेंटोसा की सेपल लेंथ जानी थी, वर्जिनिका की सेपल लेंथ जानी थी। अभी मैं सेंटोसा की सेपल विड्थ जान रहा हूँ और वर्जिनिका की भी सेपल विड्थ जानना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप देख रहे हो कलर, तो जो यहाँ पर ये वाली एंट्री यानी कि जो पहले वाली ऑब्जर्वेशन है वो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर से शो होगी, और दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो भी मेरे पास यहाँ पर रेड कलर से शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर मैं प्रॉब्लम हो गई है, ब्लू देना पड़ेगा। ओके भाई, तो ब्लू मैंने दे दिया।
उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है लेबल भी दे दिया। ये पहला वाला जो है आइरस सेंटोसा के लिए है, दूसरा वाला लेबल जो है आइरस वर्जिनिका के लिए है। फिर मैंने कॉलम मैप दिया यहाँ पर, उनमें कौन से आपके कॉलम्स होने चाहिए, मतलब डेप्थ होनी चाहिए। रेड दिया पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए ब्लू, और शेडो लोएस्ट, यानी कि मुझे कोई यहाँ पर कोई शेडो, मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई शेडो, यानी कि आप जो है उसके अंदर कोई शेडो चाह रहे हो, मतलब आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी के अंदर कोई शेडो चाह रहे हो नहीं, तो मैं जो है वो यहाँ पर शेडो नहीं देना चाह रहा, तो इसलिए मैंने फॉल्स जो है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद फाइनली मुझे जो है PLT डॉट शो फंक्शन को यूज़ करना है, उसको शो करवाना है। तो अभी हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, उसको देखते हैं इसका रिजल्ट। तो अभी मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो एरर आ चुका है। तो यहाँ पर फिर से मेरे पास जो है एक ऑब्जेक्ट की गलती यहाँ पर मेरे पास हो गई है। तो अभी जो है हम लोग फटाफट से इसको सही कर लेते हैं और फिर जो है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पर DF देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर DF है, और फिर जो है हम लोग यहाँ पर सारा करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर भी मुझे DF देना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर भी देना पड़ेगा। देन अभी जो है मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा DF एंड देन यहाँ पर देना पड़ेगा DF। ओके भाई, यहाँ पर भी आना पड़ेगा। ओके भाई, तो हमारा सारा जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो भाई आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक KD प्लॉट बन गया। तो ये बेसिकली आपको डेंसिटी बता रहा है, ये आपको कोई कर्व दिखा, कोई मतलब वेरिएशन नहीं बता रहा है, ये आपको डेंसिटी बता रहा है। मतलब जितना ज़्यादा डेंस होगा आपका जो रिलेशनशिप है आपके वैल्यूज़ का, मतलब आपको जो कॉलम्स के अंदर एंट्रीज ऑब्जर्वेशंस हैं उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस्ट होगा, फिर परफेक्ट होगा, वो डिसाइड करेगा आपकी डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप है कॉलम टू कॉलम, वो यहाँ आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से फाइनली यार हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये दोनों KD प्लॉट को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया और इन दोनों को बनाया, और इन दोनों किन किन तरीके से यूज़ किए जाते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देख ली। तो फाइनली गाइज ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और बाकी जो है हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले सीबॉर्न के सेशंस में, और सीबॉर्न को हम लोग कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी जो चीज़ें प्लॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है नए नए एट्रीब्यूट्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, उन सभी को हम लोग जो है वो यहाँ पर सीखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा डिटेल में। तो फोक्स अभी तक की ये इस सेशन में इतना ही, बाकी होगा आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।